हेलो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टाइटन स्टडी में, जहां आज हम सीबीएसई क्लास 9 का साइंस का जो सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए चैप्टर शुरू होता है कि हम लोग मार्केट से या फिर हम अपने आसपास बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, बहुत सारे ऐसे पैकेट देखते हैं, जैसे हो गया सॉल्ट, मिल्क एंड घी। ऐसे बहुत सारे जो हम सामान आसपास अपने आसपास देखते हैं, ऐसे सब्सटेंस देखते हैं। तो अगर हम लोगों ने केयर किया तो मिल्क के आगे लिखा रहता है प्योर मिल्क, प्योर घी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय प्योर? प्योर का मतलब क्या है? तो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से पूछा जाए, आम आदमी से पूछा जाए, तो वह यही बोलेगा विदाउट एनी एडल्ट्रेशन एनी सब्सटेंस कैन बी कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। सो अगर किसी सब्सटेंस में अगर किसी तरह की एडल्ट्रेशन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। बट अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इट इज रॉन्ग, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो मिल्क है ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। जबकि अगर आम आदमी से पूछा जाए तो वो यही बोलेगा कि मिल्क जो है एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन साइंटिस्ट बोलते हैं कि मिल्क जो है वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मिल्क होता है इसमें वाटर होता है, फैट होता है और प्रोटीन्स होते हैं। मिल्क में वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स होते हैं। So milk is not a pure substance. Now the question is how we can identify that any substance is pure substance or impure substance. So यहाँ पर जो substance है उसको टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है। Substance को टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें होता है फर्स्ट होता है प्योर सब्सटेंसेस और सेकेंड इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब क्वेश्चन ये है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? देखिए प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेम टाइप के एटम या मॉलिक्यूल से बने होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कांस्टेंट होता है। सो हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंस which made up of same type of atoms or molecules and they have a constant composition structure. So उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। अब प्योर सब्सटेंस को भी टू टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट होता है एलिमेंट, फर्स्ट होता है एलिमेंट्स एंड सेकेंड होता है कंपाउंड्स। अब क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सेम टाइप के एटम से बने होते हैं, ओनली सेम टाइप के एटम से बने होते हैं और इनको किसी भी तरह से अदर किसी सब्सटेंस में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर की शीट है, अगर हम इसको कितना भी कट कर देते हैं, कितना भी कट करते हैं, इसका जो लास्ट पार्ट बचेगा वो सेम टाइप के एटम, सेम टाइप के कॉपर एटम से बना होगा। सो इसको और किसी सब्सटेंस में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। So how can we explain that? What is an element? Element are those substances which made up of same type of atoms and they cannot separate any other substances are called elements. So elements जो है इनको भी थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें होता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। अब क्वेश्चन ये है कि मेटल क्या है? तो देखिए मेटल को नॉर्मली इस तरह से समझ सकते हैं कि मेटल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अर्थ के बिलो सरफेस में नेचुरली फॉर्म होते हैं। सो हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट? व्हाट इज मेटल? द सब्सटेंस व्हिच फॉर्म नेचुरली बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मेटल। So लेकिन how can we identify that any substance is metal, non-metal or metalloids? हम कैसे ये जान सकते हैं कि कोई जो सब्सटेंस है वो मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड्स है? तो इसके लिए हमको मेटल का जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको जानना पड़ेगा। तो चलिए हम अभी मेटल के कैरेक्टरिस्टिक को
हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस मेटल है, नॉन मेटल या मेटलॉइड्स है। तो देखिए ये है मेटल के कैरेक्टरिस्टिक। मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। इट मींस मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं। ये जनरली सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं। जनरली ये सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो होते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये मेटल्स की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है, मेटल्स आर सोनरस। मेटल्स जो होते हैं वो साउंड क्रिएट करते हैं। साउंड क्रिएट करते हैं। जैसे देखिए हम लोग जो टेम्पल्स में देखते हैं जो बेल लगी होती है, अगर हम उसको थोड़ा भी टच करते हैं तो क्या करता है, साउंड क्रिएट करता है। सो वो जो बेल होती है वो क्या होती है, मेटल होती है और वो सोनरस होती है। सो मेटल का जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं। मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल मींस जब हम किसी मेटल को हैमर करते हैं, हैमर से बीट करते हैं, तो वो क्या होता है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस थिन शीट में जो मेटल होते हैं वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम उसको हैमर्ड करते हैं, किसी हैमर से उसको बीट करते हैं। सो जो मेटल होता है वो मेलेबल होता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, मेटल्स आर डक्टाइल। हम लोग अपने घरों में जो वायर देखते हैं, वायर के अंदर जो मेन चीज रहता है जिसमें करंट फ्लो होती है, वो चीज होता है मेटल। और अगर जो जिस किसी मेटल को अगर हम किसी तरह से ड्रॉ करते हैं, किसी तरह से खींचते हैं, तो क्या होता है, पतले थिन वायर में वो कन्वर्ट हो जाता है। और वही जो वायर होती है वो हमारे घरों में वायर में यूज होती है। सो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ये थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। और फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स जो होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इट मींस जो हम लोग वायर देखते हैं अपने घरों में, वायर में जो मेटल होता है उसमें जो करंट फ्लो होती है वो गुड कंडक्टर के रीजन से उसमें यूज होती है वो मेटल। और ऐसे हम देख सकते हैं जैसे हमारे घरों में जो कोई खाना जो फूड फ्राई होता है, बनता है, उसमें जैसे कोई भी पॉट होता है वो क्या होता है, मेटल होता है। क्योंकि जो मेटल होता है वो हीट का एक गुड कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो फ्राई हो जाता है। सो जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स आर हार्ड। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे हार्ड होते हैं। इट मींस उनका वो सॉलिड होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। सो ये एक एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है। अगर आप एक्सेप्शन की अगर एक नोट बनाना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट नोट में आप अपने लिख सकते हैं कि अदर जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे हार्ड होते हैं, बट मर्करी जो मेटल होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक है मेटल्स की, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई जो सब्सटेंस है वो मेटल है और नॉन मेटल है। ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि मेटल, नॉन मेटल क्या होता है। हमने मेटल देखा, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल। अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल क्या होता है। तो चलिए नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल आर नो लस्टर। इट मींस जो नॉन मेटल होते हैं वो शाइनी नहीं होते, नो शाइनी। जो नॉन मेटल रहते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते। इट मींस वो शाइनी नहीं होते, ये सोनोरस नहीं होते, ये साउंड क्रिएट नहीं करते, इनमें किसी तरह की साउंड नहीं होती। अगर हम इसको किसी तरह से अगर बीट करते हैं तो इसमें किसी तरह की साउंड नहीं होती है जो नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते हैं। इट मींस अगर इसको हैमर किया जाता है, अगर किसी हैमर से इसको बीट किया जाता है वो क्या करेंगे,
छोटे छोटे टुकड़ों में या किसी तरह से भी ब्रस्ट हो जाते हैं, वो मेलेबल नहीं होते, ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये नॉन मेलेबल होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल नहीं होते, नो डक्टाइल। इट मीन्स अगर वो मेलेबल नहीं होते हैं तो नॉर्मली वी कैन थिंक दैट दे आर हैव नो डक्टाइल, क्योंकि अगर किसी चीज को अगर हम ऐसे खींचेंगे, नॉन मेटल अगर होता है, अगर हम किसी को ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाता है। सो ये नो डक्टाइल भी होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, इनमें किसी तरह की ये जो होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। बट जो नॉन मेटल होते हैं उसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, वो है ग्रेफाइट। ये एक्सेप्शन है, नॉन मेटल का ये एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। सो आप इसको भी नोट कर सकते हैं अपने नोट में एक्सेप्शन वाले, कि जो ग्रेफाइट होता है वो नॉन मेटल होता है बट इलेक्ट्रिसिटी का वो गुड कंडक्टर होता है। सिक्स्थ जो है कैरेक्टर वो होता है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे, एट द रूम टेम्परेचर, एट द रूम टेम्परेचर, ये सॉरी ये नो नहीं होगा, जो नॉन मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकते हैं। इट मींस जैसे जो मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं बस, बट जो नॉन मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट्स में हो सकते हैं। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन मेटल। नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटलॉइड्स। सो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, देखिए इसको पहले ऐसे समझ लेते हैं। जो मेटलॉइड्स होते हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल ये दोनों के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। सो हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट व्हाट इज मेटल। मेटल आर दोज सब्सटेंस, मेटल आर दोज एलिमेंट्स which show the intermediate properties of metal and non-metal. Metalloids are those elements which show the intermediate properties of metal and non-metal called metalloids. Metalloids ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल एंड नॉन मेटल इन दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो होता है जैसे बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ऐसे और भी जो एलिमेंट्स होते हैं तो ये क्या है, एग्जाम्पल है मेटलॉइड्स की। ये नॉन मेटल और मेटल इन दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टी उसको शो करते हैं। एक और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अपने जो रेगुलर हमारी जो लाइफ है इसमें हम देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग मेमोरी कार्ड देखते हैं जब मोबाइल में हम यूज करते हैं या फिर अदर डिवाइसेस में जो यूज करते हैं, जो मेमोरी कार्ड होता है ये क्या होता है, मेटलॉइड्स होते हैं। आपने कभी कभी ऐसी चीजों को देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने देखा होगा जो टीवी में, जो डिश टीवी से जो टीवी में हम जो वायर लगाते हैं जिससे कोई भी फिगर जो हमको टीवी में देख पाते हैं, उसमें जो लीड होती है, अगर आप उसके लास्ट पॉइंट को अगर टच करते हैं तो हल्का हल्का आप ऐसा फील करेंगे कि वहां से आपको करंट लग रही है। जैसे या फिर होता है जो डिश टीवी का जो वायर होता है, जो हमारे डिश टीवी से लेकर उसके सेट टॉप बॉक्स से डिश टीवी तक जो गया होता है वायर, उसके भी अगर लास्ट पॉइंट को आप कभी टच करते हैं तो ऐसा लगता है उसमें हमको धीरे धीरे करंट लग रही है। जैसे ये मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, इसमें ये भी क्या है, मेटलॉइड्स ही है। इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो मेटलॉइड्स, अगर इसमें करंट फ्लो होगी तो ये हमको कहीं कहीं हल्का हल्का जो करंट है वो हमको फील देगा। सो ये भी है मेटलॉइड्स। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वो जो उसमें हल्के हल्के करंट आ सकती है, वो हल्का हीट हो सकता है, ज्यादा हीट भी नहीं होगा
और न ज़्यादा कोल्ड ही रहेगा। ये दोनों के बीच की मेटल नॉन मेटल के बीच की जो प्रॉपर्टीज है उसको शो करता है। आप शायद समझ सकते हैं। तो जो मेमोरी कार्ड होता है वो भी मेटलॉइड्स का एक एग्जांपल ये है, और बोरॉन और सिलिकॉन जर्मेनियम है, ये इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स मेटलॉइड्स के एग्जांपल हैं। अब चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो प्योर सब्सटेंसेस अभी हमने पढ़ा, प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट को पढ़ा। अब हम चलिए देखते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स क्या होता है, इसको देखिए सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जब 2 or more एलिमेंट्स केमिकली रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड्स बनता है। और जो उनका जो रेशियो होता है, उनके रिएक्शन में जो एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो उन एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स in a fixed proportion or ratio made a form of compounds। so देखिए अगर इसको समझते हैं, जैसे देखिए यहाँ क्या है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड प्रॉपोर्शन में होते हैं। एलिमेंट्स फिक्स्ड प्रॉपोर्शन में होते हैं, प्रॉपोर्शन और रेशियो में होते हैं। और देखिए ये जो क्या बोलते हैं, ये जो एलिमेंट्स थे इसमें क्या था, सेम टाइप के एटम थे। जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, सेम टाइप के एटम से बने थे। और जो कंपाउंड्स होते हैं वो एलिमेंट्स के फिक्स्ड प्रॉपोर्शन से बनते हैं। तो अभी हमने बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन से बनते हैं और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं कि वो कैसे। जैसे देखिए अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2O ये है एक वाटर मॉलिक्यूल है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1। अगर अब इन दोनों को जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और इनका जो रेशियो होता है वो ऑलवेज 1:8 में होता है। वो कैसे होता है, जैसे देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, वो कितना होता है, 2 होता है। और जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 16 होता है। अब अगर इनको रेशियो में देखा जाए तो H:O के फॉर्म में अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2:16। सो ये क्या फॉर्म करेगा, 1:8। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर 1:8 के फॉर्म में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के फॉर्म में रहेंगे तो क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये हो गया। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कैसे ये इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रोडक्ट्स है और ये एलिमेंट है, जब इनका केमिकल रिएक्शन होता है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है इसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट कैसे होती है। सो देखिए इधर क्या हो गया, मान लीजिए हम 2H2 ले लेते हैं प्लस O2। अगर इनको केमिकल कॉम्बिनेशन कराते हैं तो क्या होता है, 2H2O। ये इनका केमिकल रिएक्शन होता है तो ये क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन क्या होता है, ये फ्लेमेबल होता है, इट मींस ये आग पकड़ लेता है। और जो ऑक्सीजन होता है ये क्या होता है, सपोर्टर होता है, फायर का सपोर्टर होता है। अगर इसी प्रेजेंस में जो फायर है वो जल क्रिएट होती है, सो ये क्या होता है, फायर सपोर्टर होता है। बट इन दोनों से जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है 2H2O, ये क्या होता है, इन दोनों को बुझा देता है। इट मींस ये जो हाइड्रोजन जो फ्लेमेबल है, इन दोनों के और ऑक्सीजन के रिएक्शन से जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है, इसकी जो प्रॉपर्टी हो इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जो वाटर होता है वो फायर को बुझा देता है। सो जो कंपाउंड्स होते हैं
इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में होते हैं और जो इनकी जो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो उनके एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो अभी देखिए, चलिए इसके कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज भी समझ लेते हैं कि इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए, कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि जो कंपाउंड्स के जो प्रोडक्ट होता है उसको केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन द्वारा फिर से उनके एलिमेंट्स में हम उसको ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। इट मींस इट फिक्स। तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाउ वी कैन एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स? इट फिक्स प्रॉपर्शन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इट मींस इसको हम केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से कंपाउंड्स को फिर से एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अगर एग्जांपल देख लिया जाए तो एग्जांपल इसके क्या क्या होते हैं। जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया था H2O का लिया था, इसका मीथेन जो होता है CH4, शुगर का जो मेनली एग्जांपल होता है वो क्या होता है C12H22O11, ये हो गया। और सोडियम क्लोराइड जिसे सॉल्ट कहते हैं, सॉल्ट NaCl, ये क्या होते हैं? कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं। अगर हम इनको इलेक्ट्रोकेमिकली या केमिकली रिएक्शंस को करवा के फिर से इनके एलिमेंट्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। सो ये कंपाउंड्स थे। तो इस तरह से हमने प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को पढ़ लिया। अब चलिए हम इम्प्योर सब्सटेंस को देखते हैं कि व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। सो अभी हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? नाउ वी सी द इम्प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंसेस? सो देखिए, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें जो एलिमेंट्स या प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो किसी भी प्रॉपर्शन में होते हैं। जैसे कंपाउंड्स में क्या था? कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स थे उनका जो प्रॉपर्शन था, जो रेशियो था वो फिक्स था। बट जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होता है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। सो हाउ वी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंसेस? द कंपोजिशन आर डिफरेंट टाइप ऑफ elements are pure substances in any proportion they make the form of impure substances. Impure substances को mixture से बोलते हैं। Impure substance also called the mixtures. Mixture are two types, homogeneous and heterogeneous. Now the question is what is homogeneous? देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर को ऐसे समझ सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सो होमोजेनियस को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? द कंपोजिशन of mixture throughout is uniform. The mixture particle we cannot see the naked eyes because the particle of the mixture is very small. So homogeneous ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो पार्टिकल होते हैं मिक्सचर्स के वो बहुत छोटे होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है इसके जैसे जो एग्जांपल देखते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन, जैसे जो सिरप होता है, शरबत जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है? ये सॉलिड प्लस लिक्विड का जो सॉल्यूशन होता है इसमें हम पार्टिकल्स को अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। ऐसे क्या होता है? एरेटेड जो ड्रिंक्स होती हैं, एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, एरेटेड ड्रिंक्स जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जैसे सोडा वाटर जो होता है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल हैं। इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉल्ट सॉल्यूशन, और एयर प्लस गैस,
एयर प्लस गैस। सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे O2 N2, ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। लिक्विड प्लस लिक्विड, ये क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल तो सब कोई जानते ही होंगे। एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन होता है, जिसमें जो ड्रिंक होती है उसमें हम एल्कोहल जो ड्रिंक होती है उसमें हम वाटर भी मिक्स करके बहुत सारे लोग उसको ड्रिंक करते हैं। तो वो क्या होता है, लिक्विड प्लस लिक्विड का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसके बाद एक और जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन जो होता है वो क्या होता है, ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सो तो होमोजेनियस मिक्सचर को हमने ऐसे समझ लिया है। अब ये होमोजेनियस जो मिक्सचर होते हैं ये टू टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज एलॉय। ये टू टाइप होमोजेनियस जो मिक्सचर होते हैं ये टू टाइप के होते हैं। तो चलिए अभी हम सॉल्यूशन और एलॉय को देखते हैं कि ये सॉल्यूशन और एलॉय क्या होते हैं। सॉल्यूशन को देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। जिसमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है हमेशा लेस होती है, और जो सॉल्वेंट होता है उसकी क्वांटिटी जो हमेशा होती है हमेशा मोर होती है, ज्यादा होती है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। सो हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट, व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज आल्सो होमोजेनियस मिक्सचर, द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट form the solution. The combination of solute plus solute and solvent form the solution. So ये हो गया सॉल्यूशन। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका जैसे अभी हमने पहले भी दिखाया था, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन, टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन हो गया। और एल्कोहल, एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, ये भी सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सॉल्यूशन जो होता है ऑलवेज होमोजेनियस मिक्सचर होता है। देखिए जो सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन इज आल्सो ऑलवेज, सॉल्यूशन इज ऑलवेज होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो है ऑलवेज होमोजेनियस मिक्सचर होता है। The particle of the solution can't visible due to very small size. सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स पार्टिकल होते हैं उसको हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, हम उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, क्योंकि जो उनका साइज होता है वो वेरी स्मॉल होता है। इट मींस वो 1 नैनोमीटर, इट मींस 10⁻⁹ मीटर से भी कम, इतने छोटे होते हैं। 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इट इज नॉट स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। जो सॉल्यूशन होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। सॉल्यूशन इज ऑलवेज स्टेबल, सॉल्यूशन ऑलवेज स्टेबल होता है। इट मींस अगर किसी बीकर में अगर कोई सॉल्यूशन जैसे शुगर सॉल्यूशन अगर ले लिया जाए और उसको हम अगर डिस्टर्ब करते हैं उस स्टेट में भी और अनडिस्टर्ब स्टेट में भी उसके जो पार्टिकल हैं वो स्टेबल रहेंगे। फिफ्थ है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, इसका फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता है। जो सॉल्यूशन होता है उसको हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं कोई किसी इजली मेथड से, इसके लिए अलग मेथड्स होती हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। आप चलिए ये सेकेंड जो है एलॉय, इसको देख लेते हैं। व्हाट इज एलॉय। तो देखिए एलॉय क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं। एलॉय जो होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। एलॉय भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो मोर देन 2 मेटल या फिर मेटल प्लस मेटल या फिर मेटल और प्लस नॉन मेटल से फॉर्म होता है। इट मीन्स जो एलॉय होता है वो क्या होता है, मोर देन 2 मेटल
combination of more than two metal or combination of metal plus metal या फिर combination of metal and non metal, इससे क्या बनता है, ये एलॉय बनता है. सो हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट व्हाट इज एलॉय. एलॉय इज आल्सो होमोजेनियस मिक्सचर which made up of metal or metal plus non metal. जो इसके एग्जांपल है उसको देख लेते हैं. जैसे जो होता है ब्रास जो मेटल होता है, ये क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर का, जो जिंक प्लस कॉपर, इसमें टू एलिमेंट्स ये जो है इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ब्रास बनता है, जिसमें जो जिंक होता है वो 70% होता है और जो कॉपर होता है वो 30% होता है. ऐसे ही स्टील जो हम लोग देखते हैं, स्टील क्या होता है, आयरन प्लस कार्बन का मिक्सचर होता है, जिसमें आयरन और कार्बन जो एलिमेंट्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, स्टील. सो हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट व्हाट इज एलॉय. एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर व्हिच मेड अप ऑफ मेटल प्लस मेटल और मेटल प्लस नॉन मेटल. सो ये हो गया सॉल्यूशन और एलॉय. अब चलिए आगे अब हम देखते हैं कि जो हेटेरोजीनियस होता है ये क्या होता है. हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं. हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है. हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये मिक्सचर क्या होता है. देखिए सबसे पहले ये देखते हैं हेटेरो ये जो शब्द है इसका क्या मीनिंग होता है, डिफरेंट, और ये जीनियस जो है इसका मीन्स होता है फेज. इट मीन्स जो डिफरेंट फेस वाले जो मिक्सचर होते हैं उसको क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. इस मिक्सचर में इसको समझते हैं, ये जो एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपोनेंट्स पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं मिक्सचर में, और उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं और उसको इजीली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं. सो हाउ वी कैन से व्हाट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर. It is a mixture where the components particle are not uniform and the components particle can be easily differentiated to the mixtures and it can be seen by the naked eye. So ये जो heterogeneous mixture है इसके टू टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है सस्पेंशन एंड सेकेंड इज कोलाइड. ये सस्पेंशन और कोलाइड टू टाइप में डिफरेंशिएट इनको क्लासिफाई किया गया है. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सस्पेंशन. सस्पेंशन क्या होता है, इसको सिंपली ऐसे समझते हैं. देखिए अगर कोई मिक्सचर है जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है तो वो क्या है, एक सस्पेंशन है. सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसको हम सॉल्वेंट से सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मली इजीली मेथड द्वारा. So how we can explain that what is suspension? Suspension is a mixture where the solute particle is not dissolved into solvent and it can be easily differentiated to the solvent. So उसको क्या कहते हैं, suspension कहते हैं. जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, sand plus water का एक एग्जांपल लेते हैं. ये जो एग्जाम्पल है वो एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो सैंड है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो गया. अब चलिए हम इसको कैरेक्टरिस्टिक को पहले देख लेते हैं. सस्पेंशन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं अगर इसको हम जान लेंगे तो हम ये वी कैन आइडेंटिफाई दैट एनी मिक्सचर इज सस्पेंशन. तो चलिए इसके सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं. So this is the characteristic of suspension. So it can be seen by naked eye. It means देखिए जैसे मान लीजिए कोई बीकर हो गया, इसमें हम सैंड प्लस वाटर का एक मिक्सचर लेते हैं. तो हम जो सैंड का जो कंपोनेंट्स जो सैंड के जो पार्टिकल हैं उसको हम नेकेड आई से सिंपली देख सकते हैं. So this is the characteristic of suspension and it is the example of suspension. Second is it is unstable. ये जो मिक्सचर है सैंड प्लस वाटर का, अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, अगर थोड़ा भी इसको
डिस्टर्ब करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। इसके जो पार्टिकल है ये पूरे सॉल्वेंट जो वाटर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो ये जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है। थर्ड, इट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ये जो बीम ऑफ लाइट होती है उसको स्कैटर कर देते हैं। इट मीन्स जैसे मान लीजिए टॉर्च है, अगर टॉर्च से हम इस पे कोई अगर लाइट पास करते हैं तो ये क्या करता है, ये लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो सस्पेंशन जो होता है वो लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इट इज स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। फोर्थ, इट कैन बी इजीली फिल्ट्रेट। इसको हम सिंपल मेथड से इसको फिल्ट्रेट कर सकते हैं। ये जो क्योंकि ये जो सैंड पार्टिकल है अगर हम किसी भी सिंपल मेथड से इसको हम फिल्ट्रेट कर सकते हैं। जो सस्पेंशन होता है वो फिल्ट्रेट हो सकता है, फिल्ट्रेट इसमें इजीली हो सकता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज सेकेंड टॉपिक, कोलाइड सॉल्यूशन। व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन? ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसको अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलाइड क्या है? देखिए, कोलाइड एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो कंपोनेंट्स पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट पे पूरी तरह से डिसॉल्व होते हैं। इट मींस हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट व्हाट इज कोलाइड? Colloid is a heterogeneous mixture where the component particle is uniformly distributed. So इसके एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, जैसे हो गया ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, ये क्या है, कोलाइड के एग्जांपल है। सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट एनी मिक्सचर इज कोलाइड। सो इसके लिए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं कोलाइड के। It can't be seen by the naked eyes। जो कोलाइड जो सॉल्यूशन होता है या मिक्सचर होता है, इसके जो कंपोनेंट्स पार्टिकल, जैसे मान लीजिए में हमने मिल्क ले लिया तो हम इसमें मिल्क के जो कंपोनेंट्स पार्टिकल है उसको नेकेड आईज से सीन नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। सो जो कोलाइड होता है उसको, उसके जो कंपोनेंट्स पार्टिकल होते हैं उसको हम नेकेड आई से सीन नहीं कर सकते। सेकेंड इज इट इज क्विक स्टेबल। अगर हम इस मिल्क को क्विक स्टेबल छोड़ देते हैं, एक जगह रख के छोड़ देते हैं, तो ये क्या होता है, इसके जो कंपोनेंट्स पार्टिकल हैं इसके बॉटम में आ जाते हैं, बट ये क्विक स्टेबल होता है। थर्ड इज इट इज स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ये जो मिल्क है इसमें अगर हम किसी टॉर्च से अगर लाइट पास करते हैं, तो ये क्या होता है, एक हमको पाथ मिलता है, लाइट का एक पाथ मिलता है। ये पाथ जो है विजिबल होता है। सो ये जो कोलाइड होता है ये स्कैटर करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, और इस स्कैटरिंग को क्या कहते हैं, टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट हमेशा एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट। सो अभी हम इसके एग्जाम आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, अभी इसको लिख देंगे। सो अभी चलिए इसके जो फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको देखते हैं। इट कांट बी फिल्ट्रेट। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको हम सिंपल इजी मेथड द्वारा इसको फिल्टर नहीं कर सकते। सो इट इज नॉट फिल्टर, इट कांट बी फिल्ट्रेट। और फिफ्थ, in the components of the particle can be separated by centrifugation method। एक centrifugation method होती है जिसके द्वारा हम इस, जैसे ये जो मिल्क है इसके जो कंपोनेंट्स पार्टिकल है उसको सेंट्रिफिकेशन मेथड से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सो अभी चलिए हम टिंडाल इफेक्ट्स को थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस टिंडाल इफेक्ट से क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। तो टिंडाल इफेक्ट ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि टिंडाल इफेक्ट क्या है। सो हाउ वी कैन राइट दैट व्हाट इज अ टिंडाल इफेक्ट। When a beam of light passes through a colloidal solution, it scatters the beam of light and make the path visible। It means मान लीजिए अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, जैसे अभी हमने बताया था, कोई कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे ये मिल्क हो गया, मिल्क में अगर किसी टॉर्च से अगर लाइट पास करते हैं
तो ये पास होकर ये जो लाइट ये पास जब होती है ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और एक पाथ विजुअल होता है। इस सॉल्यूशन से लाइट का एक पाथ विजुअल होता है जिसे क्या कहते हैं, टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल विल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट व्हिच इज इंटरिंग विद द होल एरिया। जैसे एग्जांपल के लिए हम अपने घरों में देखते हैं जो कोई होल होता है वहां से अगर सनलाइट आती है तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। जो उस होल एरिया से जो लाइट हमारे घर में आती है उसको क्या कहते हैं, टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ये फॉग हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क में ये टिंडाल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। और फॉग जैसे क्या होता है, कभी कभी फॉग टाइम में किसी गाड़ी की जो लाइट होती है अगर ज्यादा फॉग है तो उसकी जो लाइट में है उसमें भी हम टिंडाल इफेक्ट देख सकते हैं कि उसमें जो फॉग के जो छोटे पार्टिकल होते हैं उससे जो लाइट पास होती है उससे एक पाथ विजुअल हो जाता है, वो हमको फॉग टाइम में हम देख सकते हैं। सो दिस इज अ टिंडाल इफेक्ट एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ टिंडाल इफेक्ट। इट इज द इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ कंपोनेंट्स, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो चलिए अब उसको हम देखते हैं कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम और टाइप और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो डिस्पर्स फेस होता है वो सॉल्यूट होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम ऑलवेज सॉल्वेंट होता है। तो अभी चलिए इसको देखते हैं। जैसे देखिए लिक्विड एंड गैस, अगर लिक्विड जो है सॉल्यूट हो और गैस जो है सॉल्वेंट हो तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, एरोसॉल बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है फॉग और क्लाउड। फॉग जो होता है उसमें लिक्विड जो है वो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो लेस होती है, जबकि जो गैस होता है उसकी क्वांटिटी जो होती है मोर होती है। इसी तरह से अगर सॉल्यूट जो है वो अगर गैस हो और सॉल्वेंट जो हो लिक्विड हो तो उसको क्या कहते हैं, फोम कहते हैं। शेविंग क्रीम, हम लोग जो शेविंग क्रीम यूज करते हैं उसमें जो होता है जो गैस होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है लेस होती है और जो लिक्विड होता है उसकी क्वांटिटी मोर होती है। थर्ड एग्जांपल इज लिक्विड अगर सॉल्यूट हो और लिक्विड अगर सॉल्वेंट हो। लिक्विड और सॉल्यूट हो, लिक्विड अगर सॉल्वेंट भी हो तो इस टाइप को क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है मिल्क एंड फेस क्रीम। मिल्क जो होता है इसमें सॉल्यूट भी जो होता है वो डिस्पर्स फेस होता है और सॉल्वेंट भी डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। इसमें डिस्पर्स फेस डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों लिक्विड ही होते हैं मिल्क में। सो मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ इमल्सन। इमल्सन जो है इस टॉपिक को एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज इमल्सन। सो व्हेन डिस्पर्स फेस इज लिक्विड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज आल्सो लिक्विड, this type is called the emulsion. Example is milk and face cream. Fourth example is liquid. When dispersed phase is liquid and dispersing medium is solid, this type is called gel and jelly and cheese. हम लोग चीज देखते हैं, जब चीज देखते हैं उसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है उसमें जो वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो लेस होती है, क्योंकि वाटर जो होता है वो सॉल्यूट होता है, लिक्विड होता है। और जो उसमें जो एक जो सॉलिड टाइप का होता है वो होता है, उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, वो सॉलिड होता है। इस टाइप को क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। चीज जो है इसका एग्जांपल है। फिफ्थ इज सॉलिड प्लस सॉलिड। अगर डिस्पर्स फेस भी सॉलिड हो और डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड हो तो उसको क्या कहते हैं, सॉलिड सोल कहते हैं। मिल्की ग्लास जो होता है वो सॉलिड सोल का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए अब उसको देखते हैं। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन बनता है। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको देखिए सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं।
So how we can explain that? What is the concentration of solution? The amount of solute that present in a solution, that is called the concentration of solution. That is five types, जिसमें फर्स्ट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो लेस होता है सॉल्वेंट से। सो हाउ वी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन? The amount of solute that present in a solution is less than solvent, that is called the dilute solution. इसमें क्या होता है, जो solute होता है उसका जो amount होता है वो less होता है, जो dilute solution होता है उसका जो amount होता है वो less होता है। सेकेंड है concentrated solution। concentrated solution ऐसा solution होता है जिसमें जो सॉल्यूट की जो अमाउंट, सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। सो हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट? व्हाट इज द concentrated solution? The amount of solute that present in a solution is more than solvent, that is called the concentrated solution. It means जो सॉल्यूट होता है concentrated solution में जो सॉल्यूट होता है उसकी जो अमाउंट, उसका जो अमाउंट होता है वो मोर होता है। So more amount of solute is called the concentrated solution and less amount of solute in a solution, that is called the dilute solution. Third is saturated solution. What is saturated solution? देखिए saturated solution को ऐसे समझ सकते हैं, किसी टेम्परेचर पे अगर कोई सोल्यूट किसी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। So how we can explain that? What is saturated solution? The quantity of solute which dissolve in a solvent at a given temperature, that is called the saturated solution. Second is unsaturated solution. What is unsaturated solution? इसमें क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट होता है उसको विदाउट एनी टेम्परेचर जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, उसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सो हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट? व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन वेयर amount of solute is completely dissolved in solvent, that is called the unsaturated solution. फिफ्थ इज solubility. solubility क्या होती है? इसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, बट अभी solubility हमारे बुक में है, solubility समझते हैं। solubility क्या होती है? देखिए solubility वह स्टेट होती है सॉल्यूशन की जिसमें जो सॉल्यूट है उसकी मैक्सिमम अमाउंट को किसी सर्टेन टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के प्रेजेंस में डिसॉल्व हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? solubility कहते हैं। सो हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट? व्हाट इज solubility? The maximum amount of solute that can be dissolved in a solvent at the certain temperature in the presence of saturated solution, that is called the solubility. What is solubility? The maximum amount of solute that can be dissolved in a solvent at a certain temperature in the presence of saturated solution, that is called solubility. देखिए इन तीनों को जो है एग्जाम्पल समझते हैं, जिसमें जैसे जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ये देखिए जैसे मान लीजिए कोई पॉट हो गया, ये इसमें वाटर हो गया, और इसमें क्या किए? शुगर जो है इसमें 1 kg शुगर, और ये मान लीजिए 2 लीटर जो है वाटर है, इसमें 1 kg जो शुगर है वो सिंपली डिसॉल्व हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड इज किसी कोई पॉट में ये 2 लीटर वाटर है, इसमें ये 2 kg शुगर डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या होता है? मान लीजिए ये 2 kg जो शुगर है इसमें डिसॉल्व नहीं होता, तो इसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर मीन्स इसको थोड़ा हीट कर देते हैं,
हीट कर देते हैं तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें जो शुगर होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। दैट स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड स्टेट इज, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है वही सॉल्युबिलिटी का भी स्टेट होती है। जैसे देखिए इसमें अगर मान लीजिए कोई पॉट हो गया, ये 2 लीटर इसमें वाटर हो गया, 2 लीटर वाटर हो गया, बट इसमें जो है शुगर का जो अमाउंट है, इट मीन सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो क्या होता है, इसमें मोर कर दिया जाता है। इट मीन्स इसको अगर 4 kg कर देते हैं तो इसमें जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर चाहिए, बट ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो जाता है। इट इज द स्टेट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। Solubility, that is called the solubility. It presence of saturated solute, it means जो इसका जो सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अमाउंट से ज्यादा होता है। इट मीन सबसे फर्स्ट में जो आता है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है, जिसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, लेस होता है। सेकेंड जो सॉल्यूट होता है उसमें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से जो सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मोर होता है, एंड जो सॉल्युबिलिटी होता है उसमें जो सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो सॉल्यूशन में इन दोनों से ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा ये जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इसके अमाउंट, इसके सॉल्यूट के अमाउंट से सॉल्युबिलिटी में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। सो दिस इज द concentration of solution. So I hope you got it, and next is the some formula of concentration of solution. So firstly see the formula of concentration of solution. Concentration of solution, concentration of solution, मैंने इसमें इसको शॉर्टकट में लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है अगर मास बाय मास हो, मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज हो तो उसको क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन multiplied by 100. This is the formula of mass by mass concentration of solution. ये फर्स्ट है। सेकेंड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए मास बाय सॉल्यूट अपॉन मास बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है। ये जो फर्स्ट जो लिखा है ये क्या होता है, सॉल्यूट। सेकेंड जो लिखा रहता है ये क्या होता है, सॉल्यूशन। और थर्ड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ये क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है
एक्सरसाइज से पहले आपके बुक में। सो वो क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं। इस ये जो फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले के यूज से वो उसको सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड हियर जो टॉपिक है, जो थ्योरी की, वो अभी खत्म होती है। नेक्स्ट जो थ्योरी की टॉपिक है वो है मिक्सर की सेपरेशन टेक्निक्स। सो ये जो पार्ट था, ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट 1 था। आप उसको पार्ट सेकंड में देख सकते हैं। सो अभी हम मिलते हैं पार्ट सेकंड में। सो अभी के लिए कहते हैं गुड बाय, मिलते हैं सेकंड पार्ट में।